जो है ये कैसा जीव है, स्वपोषी या परपोषी? जल्दी से कमेंट बताइए तो आप लोग। ध्यान दीजिए, कल हमने पढ़ा था कि पादप क्या है, एक स्वपोषी पोषण है, ठीक है। इन स्वपोषी पोषण है तो कहीं ना कहीं ये अपना भोजन स्वयं तैयार कर रहा होगा। तो पादप अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हुए टॉपिक की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, पादप का पोषण में हम लोग मुख्यतः पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में होने वाले पोषण के तरीके के बारे में पढ़ें कि पेड़ पौधे अपने पोषण कैसे करता है, ठीक है। पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार कैसे करता है उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भोजन किस तरह तैयार करते हैं, पौधे अपना भोजन किस तरह तैयार करते हैं, इसको समझने से पहले आप लोग ये बताइए कि हम लोग जो भोजन करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब खाद्य पदार्थ हमारे पास चल के आता है, हमें उसे लाना पड़ता है, उसके बाद हम उसे पकाते हैं, उसके बाद खाते हैं। ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधे में भी पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं, पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं ये मुख्यतः जल और खनिज का परिवहन करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे का जो जड़ है वह मिट्टी से जल और खनिज का क्या करेंगे, परिवहन करके भेजेंगे पत्ती में, ठीक है। जल और खनिज का परिवहन करके कहाँ भेजेंगे, पत्ती में। साथ ही ध्यान दीजिए, सूर्य के क्या लेगा, पत्ता प्रकाश, ठीक है। सूर्य से पत्ता प्रकाश लेगा और उसे अपने खाना बनाने में उपयोग करने वाला है, ठीक है। तो सूर्य से पत्ता क्या लिया, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश लिया। यानी सूर्य के प्रकाश हम लोग कह सकते हैं, सूर्य के प्रकाश ही कहा जाए तो अच्छा बेहतर रहेगा, सूर्य का प्रकाश। पत्ता जो है वो सूर्य के प्रकाश से सूर्य से सूर्य का प्रकाश लिया और जड़ से जल और खनिज लिया, ठीक है। और वायुमंडल से जो भी हम लोग का वायुमंडल, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी प्रकार पत्ता जो है ये वायुमंडल से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। ये तो हो गया इन लोग का कच्चा मटेरियल, इसको पकाने का काम करेगा सूर्य का प्रकाश। आए बात समझ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चावल लाते हैं, सब्जी लाते हैं, वो सब कच्चा मटेरियल है, ठीक है। कच्चा मटेरियल उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर चूल्हे पर पकाते हैं, चाहे जो भी हो उसको हम लोग क्या करते हैं, पकाते हैं और उसके बाद सेवन करते हैं। उसी प्रकार ऐसा नहीं कि पेड़ पौधा मतलब डायरेक्ट उसका सेवन कर लेता है, पहले इन सभी कच्चे पदार्थ को क्या करता है, वो पकाता है, उसके बाद वो उसका सेवन करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जड़ से इसने क्या लिया, जल। बच्चों जड़ से क्या लिया, जल्दी से बताइए तो। जड़ से इसने लिया जल और वायुमंडल से क्या लिया, वायुमंडल से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और जड़ से लिया जल, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह इसको किसमें बदल देता है बच्चों, इसको बदल देता है ग्लूकोज और साथ ही जल में बदल देता है, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस भी देता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब मेन मुद्दा यह आता है कि क्या ये अणुएं जो है इसी रूप में रहती है, क्या एक ही अणु से ये अपना भोजन बना लेता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यह 6 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु लेता है, 12 जल का अणु लेता है, उसके बाद ये बनाता है क्या, ग्लूकोज और जल और साथ में ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ कितना अणु होता है बच्चों, 6 अणु होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्या यह समीकरण संतुलित है कि नहीं, ये भी जांच लेते हैं यहीं। देखिए बच्चों, यहाँ 6 कार्बन है तो यहाँ भी 6 कार्बन है, तो कार्बन पूरी तरह संतुलित है दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ 12 ऑक्सीजन है और यहाँ भी 12 ऑक्सीजन, यानी टोटल कितना हो गया, 24 ऑक्सीजन। यहाँ गिना जाए तो 6 ऑक्सीजन है और यहाँ 6 2 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। 12 6 कितना हो गया बच्चों, 12 6 18, यानी हमें और कितना ऑक्सीजन चाहिए, और हमें 6 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ भी 6 लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, तो हाइड्रोजन की संख्या इधर है 24 और यहाँ है 12 और यहाँ भी हो गया 12 यानी 24। अब हम लोग का क्या है, ये समीकरण संतुलित है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा कि पादप में पोषण किस तरह होता है, जड़ से जल लेता है और साथ ही खनिज पदार्थ लेता है, ठीक है। और उसको ले जाते हैं पत्ती में, फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। और इन सब को, ये सब जो है कच्चे मटेरियल है, इन सब को पकाने का काम करता है सूर्य का प्रकाश, और पका के हमें क्या देता है, ग्लूकोज और साथ में जल और ऑक्सीजन देता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है पत्ती के माध्यम से वापस बाहर निकल जाता है, यहाँ भी जो जल बना वेस्ट के रूप में, इसको भी वाष्पोत्सर्जन के रूप में क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। आए बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।